Good morning, student. Today we will discuss our new topic is difference between domestic trade and international ट्रेड। अब इन दोनों के बीच हम डिफरेंस इसकी मीनिंग वगैरह तो हमने जान ली थी क्या होता है। अब इसमें डिफरेंस देखते हैं। लेट्स सी द नेचर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ डोमेस्टिक ट्रेड एंड इट इन्वॉल्व hurdles and challenges different from those of domestic trade. Hence, it is important to understand the difference between domestic trade and international trade. The basic difference between the two can be summarized as under. अब दोनों के बीच में डिफरेंस दिए गए हैं कि अब डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है वो तो देख ले, बट इन दोनों के बीच क्या बेसिक डिफरेंसेस क्या क्या है वो इस 7 टॉपिक्स में दिया हुआ है। ओके, तो देखते हैं। फर्स्ट है बेस्ड ऑन स्केल। The scale of international trade is much larger than that of domestic trade as it involved more countries. अब जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो किससे ज़्यादा होता है? डोमेस्टिक से ज़्यादा, क्योंकि उसमें क्या होता है, मोर देन कंट्री होते हैं, एक से ज़्यादा कंट्रीज होती हैं, मोर वेराइटी ऑफ गुड्स, मोर प्रोसीड्यूर्स एंड ग्रेटर रूल्स। उसमें बहुत सारे रूल्स भी, अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो उसमें बहुत सारे रूल्स भी होते हैं। इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि डोमेस्टिक ट्रेड में क्या है, कंट्रीज तो होती नहीं क्योंकि स्टेट वाइज ही होता है। स्टेट वाइज ही क्या करते हैं हम, गुड्स को क्या करते हैं, सेल्स करते हैं। अब इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है, एक कंट्री की वजह अदर कंट्री में क्या करते हैं, सेल्स करते हैं, इसीलिए वो क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड में कंट्रीज ज़्यादा होती हैं। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन करेंसीज एंड मोड्स ऑफ पेमेंट। Transactions in domestic trade are made only in domestic currency and payment is transferred from one bank to another of the same country. अभी क्या होता है कि डोमेस्टिक ट्रेड में जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं वो, जैसे अभी इंडिया के अंदर हम कर रहे हैं तो वो इंडिया के अंदर ही करेंसी का क्या करेंगे, मतलब रुपीज़ से, तो यहाँ पे रुपीज़ का रुपीज़ ही चलने वाला है क्योंकि अदर कंट्री में हम पैसे या पेमेंट कुछ भी ट्रांसफ़र कर नहीं रहे हैं। बट इंटरनेशनल ट्रेड इन्वॉल्व सेवरल कंट्रीज। इंटरनेशनल में क्या होता है, सेवरल कंट्री इन्वॉल्व होती एंड एक्सचेंज रेट, उसमें क्या होता है, अभी अमेरिका में हम कोई भी चीज़ सेल कर रहे हैं तो उसमें रुपीज़ में नहीं कर, उसमें अमेरिका में क्या चलता है, पाउंड्स चलता है। ठीक है, इस हिसाब से हम देखेंगे। It involves conversion of the trading currencies at a determined exchange rate into a internationally acceptable currency. अब वो इंटरनेशनली क्या एक्सेप्ट करती है करेंसी को। Payment is payment is to be made in internationally acceptable currency. Besides it international trade, the procedures are more rigorous involving several permission. अभी उसमें क्या होता है कि बहुत ही सेवरल परमिशन होता है, उनको मंजूरी लेनी पड़ती है, उनमें बहुत सारी ड्यूटीज होती है। बायर्स हैव टू obtain letter of credit from their respective banks of assurance of payment to सेलर। अब सेलर के पास से भी फेमस लेने के बाद क्या करना पड़ता है, एश्योरेंस यानी उनको यकीन दिलाना पड़ता है कि इसी करेंसी पे हमको ये पेमेंट करना है। इस हिसाब से हमारा ये फर्स्ट सेकेंड बेस्ड ऑन करेंसी एंड मोड्स ऑफ पेमेंट किस हिसाब से करते हैं, वो अलग अलग कंट्री के हिसाब से उनके करेंसी रेट क्या है उस हिसाब से हम इसका क्या क्या करते हैं, पेमेंट और करेंसी के ऊपर करते हैं। अब इन डोमेस्टिक ट्रेड में तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं, बट जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम होती है। इस हिसाब से ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। अब नेक्स्ट देखते हैं based on language, culture, and society. Transactions in domestic trade take place within a common social, cultural, and language setup.
अभी डोमेस्टिक ट्रेड में क्या होता है, अभी इंडिया के अंदर है, इंडिया के अंदर हम कोई भी सोशल है हमारी इंडिया की होती, कल्चर भी हमारे इंडिया का ही होगा, लैंग्वेज भी हमारी इंडिया की होता है, जहाँ जहाँ स्टेट वाइड। ओके, बट in international trade these are very different, and hence traders have to be more careful to avoid controversies or hard sentiments, और इवन टू अवॉइड लीगल ऑफेंस। अभी इसमें क्या होता है, अभी हम इंटरनेशनल ट्रेड किसी अदर कंट्री में जा रहे हैं, बट वहाँ का सोशल कल्चर लैंग्वेज हमको इतना पता नहीं, बस उसमें क्या होता है, कंट्रोवर्सीज होता रहता है। गुड्स which suit the lifestyle of each country's people can only be sold। अब उस कंट्री के हिसाब से हमको वो सारी चीज़ें क्या करनी पड़ती है, सेल्स करनी पड़ती है, बट हमको हमारे इंडिया के अंदर सेल्स करना बहुत, डोमेस्टिक ट्रेड करना बहुत ही ईजी हो जाता है, बट हम इंटरनेशनल ट्रेड जहाँ पे करते हैं वहाँ पे लैंग्वेज देखना पड़ता है, कल्चर सोसाइटी। अभी गुड्स को हम उस पीपल की कंट्री के ऊपर से शूट करते हैं कि वो कौन सी कंट्री के ऊपर बेस्ड होती है। फोर्थ है based on transport cost, the transport cost in international trade is much higher than in domestic trade। अभी क्या होता है, ट्रांसपोर्ट कोस्ट क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड में हायर होता है, किसकी वजह, डोमेस्टिक ट्रेड, एज गुड्स हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड द कंट्री, द ट्रांसपोर्ट ड्यूटीज फॉर इंटरनेशनल ट्रेड may entail higher expenses that देन द डोमेस्टिक टैक्सेस। अभी डोमेस्टिक टैक्सेस के बजाय इंटरनेशनल में जो भी ट्रेड में हम टैक्स लगाएंगे वो क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस भी क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब देखते हैं फिफ्थ वन, बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ कंपटीशन। डिग्री ऑफ कंपटीशन इज रिलेटिवली लेजर इन डोमेस्टिक ट्रेड, even if there are many producers of the same product, at the nature of factor of production and technology in one country is common। अब एक ही कंट्री की हम ले रहे हैं टेक्नोलॉजी, तो वो क्या होगी, कॉमन ही होगी। द डिग्री ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंटिएशन इज स्मॉलर एंड देयरफॉर लिमिटेड वेराइटी ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड। अभी इंडिया के अंदर हम कोई भी टेक्नोलॉजी लेंगे, गुड्स लेंगे, कोई भी सर्विसेज लेंगे, वो इंडिया की कंट्री के हिसाब से ही होगा। ओके, तो उसमें क्या होता है, लिमिटेड वैरायटी होती है, लिमिटेड वे कि इतने ही गुड्स हमको क्या करने हैं, प्रोड्यूस करने हैं। बट अंडर इंटरनेशनल ट्रेड producers and traders compete on the basis of variety and differentiation of same product। अब एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग हम कंट्री में कोई भी गुड्स दे रहे, टेक्नोलॉजी दे रहे, उस कंट्री के हिसाब से अब उनको क्या होता है, अलग अलग वैरायटी होती है, अलग अलग डिफ्रेंटिएशन उनमें मांगते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर। एक ही प्रोडक्ट को हमको बहुत सारे हमको प्रोडक्ट को क्या करना पड़ता है, वाइट करना पड़ता है। Besides, there is competition among domestic and international international seller in a country to obtain market share for selling a product। अभी क्या करते हैं, मार्केट शेयर करते हैं, किसके लिए, सेलिंग का प्रोडक्ट, कोई भी सेलिंग का प्रोडक्ट के लिए क्या करते हैं, वो मार्केट करते हैं। अब नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल when the production and sale of foreign car was not allowed in India। अभी क्या है, एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि इंडिया के अंदर फॉरेन कार सेल्स करना अलाउड नहीं है। द कंपटीशन among Indian car manufacturers was not very high compared to the competition of today's time, where we witness introduction of new models, attractions, इंटेंसिव फॉर बायर्स। अभी बायर्स क्या मांगते हैं,
कि अभी इंडिया में हम फॉरेन कार्स को अलाउड नहीं करते। अब बायस बट क्या न्यू मॉडल मानते हैं, अट्रैक्शन मानते हैं, इंटेंसिव मानते हैं, वो इतनी हमारी इंडिया के अंदर जो भी कार्स बनते हैं उतना नहीं होता, इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है, फॉरेन कंट्रीज से वो सारी चीज़ें लानी पड़ती है। न्यू एडवर्टाइजमेंट इट इज वेरी फ्रिक्वेंटली फॉरेन car makes make continuous efforts to increase their share in the Indian car market। अभी वो क्या करते हैं, इंडियन कार के मार्केट का क्या करते हैं, शेयर्स को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। इससे भी कि क्या होता है, इंडियन ट्रेड और डोमेस्टिक ट्रेड के अंदर क्या होना पड़ता है, कंपटीशन करना ही पड़ता है। बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ कंपटीशन होता ही है। अब देखते हैं 6 नंबर का, बेस्ड ऑन कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट टू सेटिस्फाई कंज्यूमर इन डोमेस्टिक ट्रेड is the society level of awareness and education, information, preference, values, tolerance level एक्स्ट्रा। अभी एक्स्ट्रा अभी जो कंज्यूमर किससे सेटिस्फाई होते हैं डोमेस्टिक में, एज अ सोसाइटी level of awareness and education, information, preference, value, tolerance level and extra in one country are almost similar. In other words, consumers expectations are known as known and traders undertake production and adopt sales and promotion method accordingly। अभी उसके अकॉर्डिंग वो क्या करना है, वो प्रोडक्ट को क्या करना है, मतलब प्रमोशन उनको दिखानी पड़ती है। जैसे कि अभी कंज्यूमर किस प्रकार सेटिस्फाई होगा, हमारे कोई भी प्रोडक्ट होगा, कोई भी सर्विसेज होगी, हमको कंज्यूमर को सेटिस्फाई तो करना पड़ेगा। जैसे कि वो क्या हो कि वो जो भी कंज्यूमर हो वो हमारी चीज़ों को वो बाय किस तरह से करें। ओके, इस सबको क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है। अभी नेक्स्ट देखो, these aspects are different in different countries of the world and hence it is more difficult to satisfy by an international trade। अभी इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है कि कस्टमर इतनी जल्दी सेटिस्फाई नहीं होते हैं। इन अदर वर्ड कंज्यूमर बिहेवियर इज predictable in domestic trade while it is not easily predictable in international trade। अभी इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है, हमको इतना उनके ऊपर विश्वास नहीं आता है कि हम इंटरनेशनल ट्रेड करें, क्योंकि सबसे पहले करेंसी का हो जाता है, वहाँ की कल्चर का हो जाता है। इस प्रकार से जो भी कंज्यूमर होते हैं वो सेटिस्फाई इतनी जल्दी से हो नहीं पाते हैं किसी भी प्रोडक्ट को लेकर। ओके, तो डोमेस्टिक ट्रेड में क्या होता है, इजी तरीके से क्या होता है कि कंज्यूमर क्या होता है, सेटिस्फाई हो जाता है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, based on administrative and legal system, administrative and legal system and procedures in domestic trade are known to the traders, so they face relatively lesser difficulty in undertaking trading activity। अब एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल सिस्टम एंड प्रोसीड्यूर इन डोमेस्टिक ट्रेड में क्या होता है कि उनको ट्रेडर्स के हिसाब से उनको क्या करना है, जानकारी मिलती है। अब वो अपने इंडिया के अंदर ही होता है। सच सिस्टम आर हाईली डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज आर एंड हैंस इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अभी अदर कंट्री में हम यही चीज़ कर रहे हैं तो वो क्या होगी, हमारे लिए इम्पॉसिबल होगी। फॉर अ ट्रेडर्स टू ट्रेड विदाउट अंडरस्टैंडिंग द टैक्स सिस्टम, द सिस्टम ऑफ ऑब्टेनिंग लाइसेंसेस, permissions, and as well as the legal system of various countries of the world, the process of obtain such information about foreign country is expensive। अभी उसके अंदर क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल सिस्टम क्या होता है, डोमेस्टिक ट्रेड के अंदर क्या हो जाता है कि डिफरेंट तरीके से कोई भी प्रोडक्ट हम लेते हैं वो डिफरेंट तरीके से डिफरेंट हिसाब से लीगल सिस्टम आसानी से होता है। बट फॉरेन कंट्री में हम देखेंगे तो उतनी तरह से
एक्सपेंसिव उनको ज़्यादा ही करना पड़ता है। कि ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। अब नेक्स्ट हम न्यू स्टार्ट करेंगे। अब ये करते जाना। अब ये टॉपिक के हिसाब से आप लिखोगे डिफरेंट तो भी चलेगा, मैं आपको PDF भेज दूंगी, उस हिसाब से भी आप डिफरेंस से लिख लेना।